हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर अनुज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th कौन कौन से ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो। तो उन इंट्रेंस एग्ज़ामों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट नाउ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस। तो जेईई मेंस के बारे में हम लोग बात करें तो जेईई मेंस में लगभग 10 से 12 लाख बच्चा जेईई मेंस के पेपर को लिखता है। उसमें से 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है जो कि एडवांस के पेपर को लिखता है। अगर आप एडवांस का पेपर भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आईआईटीज़ या आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। तो अपने देश में बात करें कुल आईआईटीज़ कितने हैं, तो अपने देश में कुल आईआईटीज़ 23 हैं, 23, ठीक है ना। तो उन आईआईटीज़ में कितनी सीट रहने वाली हैं, वो सीट्स रहने वाली हैं 17,358 सीटें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भैया अगर हम जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जेईई मेंस में हमारी अच्छी रैंक आ जाती है, तो आप एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो अपने देश की जो कुल एनआईटी हैं वो कुल एनआईटी हैं 32, ठीक है ना। तो उनकी जो कुल सीट रहने वाली है वो 24,000 के अराउंड रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ट्रिपल आईटीज़, अपने देश में कुल ट्रिपल आईटीज़ 26 हैं जिनकी सीट्स 7,746 हैं, ठीक है ना। कुल जीएफटीआईज़ 35 हैं जिनकी कुल सीटें 10,000 के अराउंड हैं, ठीक है ना। ये जेईई मेंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट इंट्रेंस एग्जाम की हम लोग बात करें वो है डब्ल्यूबीजेई इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ही होता है, क्योंकि 90% सीट जो रिजर्व रहती हैं वो वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए 90% सीटें रिजर्व रहती हैं, केवल 10% सीटें जो अदर स्टेट वालों के लिए रहती हैं, ठीक है ना। तो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है या फिर बहुत सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है जो एडमिशन मिलता है जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। लेकिन 2 यूनिवर्सिटी वहाँ की बहुत ही बेस्ट हैं जिनके लिए बच्चे इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं। पहली है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, क्योंकि वहाँ का जो आरओआई है बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि वहाँ की जो फीस रहने वाली है वो केवल 5,000 रुपये प्रति ईयर रहने वाली है, और उसका जो प्लेसमेंट है वो सीएससी का एवरेज प्लेसमेंट 17 लाख से 18 लाख एवरेज प्लेसमेंट रहता है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट वहाँ का बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आईआईटीज़ को भी टक्कर देता है क्योंकि आरओआई वहाँ का बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी आपको जहाँ एडमिशन मिलता है वो है कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो वो भी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है क्योंकि वहाँ की जो फीस है वो 5,000 रुपये प्रति ईयर रहने वाली है, लेकिन उसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 8.5 लाख रुपये है, ठीक है ना। तो 2 यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं एमएचटीसीटी की, ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको एमएचटीसीटी का इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसको देने के बाद आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन आपको मिलता है, ठीक है ना। और आपको आईसीटी मुंबई में एडमिशन मिलता है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जहाँ से मुकेश भाई अंबानी ने अपनी पढ़ाई को पूरी की है। केमिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, केवल यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लें जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो उसका वहाँ पे एडमिशन भी जेईई मेंस के रैंक पे ही होता है, लेकिन आपको अलग से जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म भरना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आप वहाँ से अपनी बीटेक कर सकते हो। तो उसकी जो फीस रहने वाली है वो फीस आपकी 8,000 रुपये प्रति ईयर रहने वाली है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये देना पड़ेगा। उसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 8 लाख रुपये है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक की डिग्री लेने वाले हो तो आपको 8,000 रुपये प्रति ईयर देना रहेगा, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये प्रति ईयर देना पड़ेगा। और आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 5 से 6 लाख रुपए है, 5 से 6 लाख रुपए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट का थोड़ा रेशियो कम रहता है, लेकिन सीएससी वालों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद की। ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद जेईई मेंस के स्कोर पे भी एडमिशन लेता है और खुद का एक इंट्रेंस एग्जाम कराता है, उसके बेस पे भी एडमिशन लेता है, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में हो जाता है तो आपको प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट 100% है। हाँ भाई 100%, क्योंकि यहाँ का जो सीएससी है वो आईआईटी बॉम्बे के सीएससी को टक्कर देता है, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख रुपये है, ठीक है ना। लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही महंगा कॉलेज है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें सीयूटी, तो सीयूटी के थ्रू आपको डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है बीटेक के लिए, ठीक है ना। और ये जो कॉलेज है इसके थ्रू आपको सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है बीटेक के लिए,
ठीक है। अब हम लोग बात करें कि भैया प्राइवेट कॉलेज ऐसे कौन कौन से, अगर हम प्राइवेट से अपना बीटेक करना चाहें तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आप बिटसेट का एग्जाम दे सकते हो, ये भी महंगा कॉलेज है, 20 से 25 लाख रुपए आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होने हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लेसमेंट भी इसका बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो IITs में उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है, वो IITs को क्यूट करके बिटसेट के थ्रू जो बिट्स पिलानी जैसे कैंपस में बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा जैसे कैंपस उनको मिलते हैं तो वो वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो इसका बिट्स पिलानी बहुत ही अच्छा कैंपस है। अगर वहाँ की CSE की बात करें तो CSE का प्लेसमेंट वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। अब VIT की बात करें तो VIT वेल्लोर है, VIT चेन्नई है, इसके भी कैंपस अलग अलग कैंपस हैं, ठीक है ना। तो इसका ये भी महंगा कॉलेज है, यहाँ की भी फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये प्राइवेट महंगे कॉलेज हैं। अब हम लोग बात करें कॉमेड के की, अगर आप बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे जैसे BMS कॉलेज हो गया, RV कॉलेज हो गया, इन कॉलेजों में कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम पे ही आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। और अगर आप देना चाहते हो तो SRM JEE का एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। MET यानी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आप दे सकते हो, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से सत्यनारायण नडेला ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें, अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च करने में तो आप आइजर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ISCS कोलकाता का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसके 2 कैंपस हैं, एक कोलकाता में एक बेंगलुरु में है। तो अगर ISI की बात करें तो ये रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपको मिलती है, BSc की। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहें तो MSc कर सकते हैं और MTech भी कर सकते हैं BSc के बाद यहाँ से। तो ये केवल मैथमेटिक्स वालों के लिए है। अगर आप मैथमेटिक्स से इतना लगाव रखते हो या फिर आपको मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है, क्योंकि ISI मैथमेटिक्स का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाती है। जो इसका इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो भी मैथ बेस ही होगा, केवल आपका मैथ पूछा जाएगा इंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है ना। इंट्रेंस टेस्ट के बाद एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पे आपको 5,000 रुपये प्रति महीने रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। और यहाँ की फ़ीस जो है वो 0 रहने वाली है, 1 भी रुपये आपसे फीस नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ का जो प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप BSc के बाद MSc करते हो तो आपका एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख है, ठीक है ना। अगर आप MTech करते हो तो आपका 20 से 22 लाख रुपए यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट सभी का हो जाता है, क्योंकि ISI कोलकाता में सभी लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, लगभग 100% इसका भी प्लेसमेंट रहता है, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं। तो इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट है जो वो लोग दे के बहुत ही अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, जहाँ से वे अपने ब्राइट फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो